हमारे महाराष्ट्र से मिली है ये फैमिली जिनका सामान शायद हो गया है चोरी। 5,000 कर दूं? 6,000 कर दो। रास्ते बच्चे की 1200 1100 टिकट है बोलते हैं। कितना करूं? 6,000। Good morning everyone. I hope you all are doing absolutely perfectly fine in your life. My name is Tiger Cole and welcome to my YouTube channel. अभी वक्त हो चला है 5-5:30 के करीब. Got ready to leave from जम्मू टू सोनमर्ग. तो आज का टारगेट होने वाला है सोनमर्ग, जिसको करने में हमें तकरीबन 11 से 12 घंटे लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक एंड डिपेंडिंग अपॉन सर्टन वेदर कंडीशंस. व्हाई एम आई सेइंग दैट? वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है सोनमर्ग में. कल भी हुआ था, आज शायद प्रॉब्ली नहीं होगा. सुनने में तो आया है कि 1.5 से 2 mm तक की बर्फ़ पड़ चुकी है वहाँ पे. और द्रास कारगिल शायद वन वे है ट्रैफिक के लिए. आज जम्मू से ट्रैफिक छोड़ेंगे श्रीनगर की तरफ, तो इसलिए वी आर गुड टू गो. एंड सोनमर्ग पहुँचते हैं जल्दी से जल्दी और आशा करते हैं, फिंगर्स को क्रॉस करते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आगे कारगिल, द्रास और जोजिला पास करने में. एंड ठीक है, मज़े आएंगे. अभी का तापमान कुछ 20 डिग्री टेम्परेचर है और जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे अब टेम्परेचर ड्रास्टिकली नीचे 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 जाने लगेगा. चलो मैं तैयार हो चुका हूँ. बाइक पे सामान लोड करके आपको रोड से मिलता हूँ. निकल पड़े हैं आज सोनमर्ग की तरफ, जहाँ पे काफ़ी बर्फ़बारी हुई है पिछले 2 दिन से, जिसकी वजह से हम बारिश में दिल्ली से जम्मू तक चलाते हुए आए थे. वो सब मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कवर किया है. अगर अभी तक आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो इंसिस्ट करेंगे कि प्लीज़ देख लीजिए ताकि आप ज़्यादा रिलेट कर पाए हमारी जर्नी से. तो चलिए शुरू करते हैं. ओम गण गणपतिये नमः, हर हर महादेव, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेट्स गो. वो दिख रहे हैं, वो जा रहे हैं बादल. देख रहे हो बादल बादल बादल. सो दिस इज नॉट स्मॉग, दिस इज नॉट फॉग, दिस इज बादल. हाई क्लाउडी. तो ये आ गए हैं नीचे. बहुत बहुत प्यारा नज़ारा है यार. इसी के लिए तो हम जीते हैं, इसी के लिए तो हम राइड करते हैं, है कि नहीं? तो ये जो राइड में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो नदी है इसका नाम है तवी, जो पहाड़ों से बहते हुए जम्मू में से होते हुए जाती है. और सूर्य देवता को हमारा प्रणाम. बहुत प्यारे लग रहे हो आप. ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ. कुछ दिन पहले हमने बोला था कृपा बरसाइए. हाँ, अभी आपकी फिर से ज़रूरत है. लद्दाख तक बने रहिए हमारे साथ और वापस भी. उसके बाद ठीक है, बारिश चलेगा. अभी हम लग रहे हैं नगरोटा. तो ये यहाँ के टूल बोथ का है ट्रैफिक, जो सब आई थिंक उधमपुर, थोड़ा सा पत्नी टॉप और बाकी श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं. ज़्यादातर हैवी लोडेड व्हीकल्स का ही रहता है ट्रैफिक यहाँ पे. और ये है यहाँ पे बंदर, मैकैक प्रजाति के बंदर, जो धूप सेकने के लिए बैठे हैं बट उनको मिल नहीं रही है बिकॉज गाड़ियाँ ब्लॉक कर रही हैं सब चीज़ें धूप को. थोड़ी देर, कोई नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगी इनको धूप. अरे भाई साहब, अरे कितने क्यूट है. छोटे छोटे वाले तो और भी ज़्यादा क्यूट होते हैं ना. तो अभी हमें बहुत सारी ऐसी टनल्स मिलने वाली है. जय माता दी लिखा हुआ है, जय माता दी. नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ओह या. तो ये जो हाईवे है, ये अभी आप जो देख रहे हैं, ये कुछ 5-6 साल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, डोंट कोट मी ओके ऑन दैट, 5-6 साल पहले ही बना है काजीगुंड तक. जिसमें पहले जो जवाहर टनल होती थी, जो काफ़ी नाम भी आपने सुना होगा, लॉन्गेस्ट टनल हुआ करती थी, उसकी जगह एक और टनल बनाई है जिसको हम अभी एक्सप्लोर करेंगे. और उसका नाम मेरे को भी नहीं पता है, मैं भी उस टनल से फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ. तो अभी हमने एक टनल छोड़ी जिसके दरमियान मैं आपसे बात कर रहा था. अभी एक और टनल आ गई है. तो
काफ़ी सारी टनल्स होने वाली है। आई डोंट नो कितना विजिबल होगा, बट वो जो वहाँ पर है उसका नाम है त्रिकूट पर्वत, जहाँ पे माँ वैष्णो देवी का भवन है, जिसको कटरा के नाम से भी जाना जाता है। कटरा शहर आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे सभी लोग सालाना माथा टेकने यहाँ पे आते हैं माता के दरबार में। तो यही है वो पर्वत, हम इसके साइड से जाएंगे। जय माता दी, चलो बोलो सभी जय माता दी। आगे बसे वो देखो बादल बादल बादल। अभी तो बहुत नज़ारे दिखाऊंगा मैं ऐसे ही ऐसे, बादलों के बीच में से जाते हुए हम, लैला और हम। तापमान मात्र 17 डिग्री सेल्सियस पे है और विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती हुई। अभी तो ठीक ठाक ही है, दिख रहा है, बट मतलब हार्डली कुछ 40 मीटर तक रहेगी विजिबिलिटी आई थिंक। हाँ, हो रहा है कोहराम हो रहा है ख़त्म। यस मॉमी, यस यस। तो मैं अपनी मॉम से बात कर रहा था, उनको अपडेट दे रहा था, क्योंकि अभी मेरे को सिग्नल मिल गया था। मस्त है यार वेदर, बताओ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। देखो एक एडवाइस देता हूँ। ओ भाई साहब, डॉजीज नेक्स्ट लेवल हैप्पी। अच्छा हाँ, तो मैं बता रहा था, जब भी ऐसी सिचुएशंस में आप राइड करें रात को या दिन में, जहाँ पे विजिबिलिटी एकदम ड्रॉप हो जाए अचानक से, तो उस टाइम पे ना आप रिस्क मत लो। अपना फ़ोन का जीपीएस ऐसे यूज़ करो, और जहाँ जहाँ पे वो टर्निंग वर्निंग दिखाएगा ना, उस हिसाब से थोड़ा आइडिया रखो कि ओके ठीक है राइट टर्न है। तो आपका एक माइंडसेट बन जाएगा, क्योंकि आप पहले से ही एक इन्फॉर्मेशन रिसीव करके रखोगे अपने दिमाग में, तो आप उसी हिसाब से एनालाइज करोगे रास्ते को। ठीक है। वो देखो नज़ारे मस्त मस्त वाले। वाह, सभी बादल नीचे उतर आए हैं। रास्ते के अपडेट्स ये हैं। जम्मू से जब आप निकलोगे तो जखानी उधमपुर वहाँ तक रोड मक्खन है, मक्खन। आप बिंदास 50-55 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो, जम्मू से, जम्मू जहाँ पे मैं था, ठीक है, तो पकड़ लो 60 किलोमीटर तक, और वहाँ तक रोड बहुत अच्छे हैं जखानी तक। उसके बाद ऐसे ऐसे पैचेस आएंगे, क्योंकि ये लैंडस्लाइड्स होते हैं ऊपर से, और रोड टूट जाता है, ऊपर से मिट्टी आती है, पत्थर आते हैं, तो रोड एकदम ख़त्म हो जाता है। तो उसी के थोड़े बहुत पैचेस हैं ख़राब, जिसमें आपको थोड़ा ऑफ रोडिंग मिलेगा और थोड़ा ट्रैफिक डाइवर्जन्स मिलेंगे। बाकी उसके अलावा रोड अभी आप देख ही सकते हो। और पता है, बहुत टेम्पटिंग जगह है ये। हर 5 मिनट में मन करता है कि रुको, हर 5 मिनट में मन करता है रुको और देखो। अच्छा, तो ये पुरानी टनल का रास्ता है राइट साइड में, अगर मैं जाता हूँ, जहाँ से पत्नी टॉप वगैरह जा सकते हो आप। और जहाँ मैं अभी चढ़ रहा हूँ ये नई वाली टनल है। अब पत्नी टॉप ये वाला भी मैंने व्लॉग बनाया था, तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखोगे, ज़्यादा पुरानी नहीं, लास्ट ईयर नवंबर की बात है, अगर वो वाली वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने पत्नी टॉप का भी व्लॉग शेयर करा हुआ है, जिसमें मैं कार में गया था।
तो अगर आप पत्नीटॉप के बारे में जानना चाहते हो, जहाँ मैंने एक्सप्लोर किया था, तो आप वो वीडियो को देख सकते हो। ये बंदा ठोकते ठोकते बचा था एंट्रेंस पे। तो ये है वो टनल जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे। टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया है अंदर का, ऑब्वियसली होगा। बहुत प्यारी लग रही है यार टनल। स्पीड लिमिट 50 है, हम 54 पे है, थोड़ा कम कर देते हैं। इफ़ आई विल बी एबल टू शो यू, वो जो नीचे देख रहे हो, अगर दिख रहा होगा तो वो जो नीचे है वो एक और दरिया है जिसका नाम है द माइटी दरियाए चिनाब। चिनाब के नाम से जाना जाता है ये। और मॉर्निंग में निकलते टाइम मैंने आपको तवी रिवर दिखाई थी, वो चिनाब से ही निकलती है। चिनाब एक जगह पे पार्टीशन हो जाता है उसका, मतलब नदियों का भी पार्टीशन होता है, क्या बोले हैं, तो उसका एक जगह पे डिवीज़न हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, और एक छोटी सी जो उसकी धारा है वो निकलती है जम्मू की तरफ, जिसको हम बोलते हैं तवी रिवर। अभी मैं कहीं पे मिस्टेक भी कर सकता हूँ, अगर हुआ तो अपॉलॉजीज ऑन दैट पार्ट। और हाँ, जब भी आप पहाड़ों में राइड करें ना ऐसे टर्न्स और ट्विस्टीज पे ना थोड़ा सा संभल के बड़े गियर पे ही चलाइए, क्योंकि बड़े गियर पे कंट्रोल होता है इंजन और थ्रॉटल। ठीक है, तो ये है वो माइटी दरियाई चिनाब जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे। पानी देख रहे हो कैसा है, ग्रीन 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 कलर का। भेड़ू भेड़ू आवाज सुनी? लोग आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। तो आप ये लोगों को देख रहे हो, देखो इनके साथ कुत्ता भी होगा हमेशा। तो ये लोगों को जम्मू कश्मीर में बकरवाल के नाम से जाना जाता है। बकरवाल ट्राइब है। तो ये क्या करते हैं, ये लोग जब गर्मियों का मौसम आता है, समर सीज़न आता है, तो ये लोग इन पहाड़ों में आ जाते हैं, ऊपर ऊपर रहते हैं अच्छे से मस्त। सो दिस इज़ वन मोर टनल, काजीगुंड एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सो आई बिलीव व्हाट आई नो, as I'm going for the first time from this tunnel again. So this tunnel is going to lead me towards काजीगुंड। तो जैसे ही ये टनल ख़त्म होगी मैं डायरेक्टली काजीगुंड में निकलूँगा। तो ये भी एक और शॉर्टकट है जो हमारी सरकार ने हमें बना कर दिया है ट्रैवलिंग के कंफर्ट को बढ़ाने के लिए और टाइम को कम लगाने के लिए। वाह! तो अभी हमें यहाँ पे रुकाया गया है टेस्ट करने के लिए, एंटीजन टेस्ट और प्लस काइंड ऑफ पास ही सिंह। जैसे ही काजीगुंड की ये टनल हम क्रॉस करते हैं, एक्चुअली काजीगुंड अभी भी 2 किलोमीटर है यहाँ से, और श्रीनगर 72, पहलगाम 60 ऑलमोस्ट किलोमीटर्स है। ठीक है, चलो एंटीजन टेस्ट करवाते हैं। एंटीजन टेस्ट हमारा नेगेटिव आया। ये हमारा सोनमर्ग तक का पास भी होगा। तो सोनमर्ग के बाद जब हम लेह डिस्ट्रिक्ट में घुसेंगे तो प्रॉब्ली हमें वहाँ पे फिर से कराना पड़ेगा, क्योंकि यूटी है, अब अलग अलग सिस्टम हो गए हैं सबके, तो हमें करना पड़ेगा। अच्छा, तो जो लोग मुझे स्टार्टिंग से नहीं जानते उन लोगों को मैं बता दूं, ये वो जगह है, इस जगह को डोरू बोलते हैं। डोरू, DOORU। ये वो जगह है जहाँ पे हमारा जन्म हुआ था। अच्छा, तो प्लान ये है, गूगल आंटी के हिसाब से हम 3:30 बजे तक पहुँच जाने चाहिए। कहाँ? सोनमर्ग। तो यार कॉल आ गया। हाँ बोलिए।
ऑलराइट बॉयज़, तो आज का प्लान पहले ये था कि सोनमर्ग तक करेंगे, बट हमारी प्रिय गूगल माता के हिसाब से हम 3:30 या मैक्स ब्रेक पकड़ के चलिए 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो अगर वैसा हिसाब रहा तो हमें सोनमर्ग में रुकने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा आगे जोजिला क्रॉस करते हुए द्रास, अगर लेट हुआ तो द्रास में रुकेंगे। द्रास आप लोगों को पता भी होगा, जो लोग ये वीडियो देख रहे होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है इन द वर्ल्ड। और उसके बाद फिर कारगिल है। टाइम बचा तो कारगिल जाएंगे, कारगिल में चिल करेंगे, नहीं हुआ तो द्रास में ठंडी का मज़े लेंगे। बाकी अभी मेरे को आई है बहुत ज़ोर की सुसु और मैं ढूंढ रहा हूँ मूत्र विसर्जन की व्यवस्था। सच्ची में कहीं नहीं है हिंदुस्तान में। था एटीएम पे कैश निकालने के लिए, बट हमारे महाराष्ट्र से मिली है ये फैमिली जिनका सामान शायद हो गया है चोरी। अभी बदनीसी भी ये है कि एटीएम भी नहीं चल रहा है, नहीं तो मैं इनको कुछ पैसे दे देता। ये बेचारे तो एकदम रोने वाले सीन में है। सच ही बोल रहे होंगे यार, क्योंकि मराठी में बात कर रहे थे मेरे से। अभी देखते हैं क्या होता है। तो आप फोन पे करेंगे तो हमको थोड़ा सा कैश की मदद कर सकते हैं। कितना कैश? कितना नहीं, कितना चाहिए आपको? हमारा सर इतना इनको कितना लगेगा यहाँ से जम्मू तक? लेगा सुमो 5 सवारी। 5 सवारी? हाँ। गाड़ी कर दिया है बुक? नहीं गाड़ी नहीं, वैसा सवारी से कम से कम मुझे लगता है 1200 रुपये या 1000 रुपये तक होगा एक हाँ, आदमी का। 1000 के लेके 12 तक। एक आदमी का? हाँ, वो दिन का काम है पूरा। हाँ। तो थोड़ा कैश चाहिए हमको। फोन पे करोगे? हाँ। करो करो मेरे नंबर पे करो, ले लो मेरा नंबर। आप ही करोगे? हाँ वही कर। अभी आपके पास कुछ भी नहीं है? नहीं सर। जम्मू में क्या करोगे? आप इसको जानते हो? मैं हमारे इधर के महाराष्ट्र के। आप अच्छा, ये भी आपके साथ? माना ही साथ में नहीं है, हम फैमिली अलग से है, लेकिन ये फैमिली कहाँ है? बाहर बैठी हुई। गाड़ी ले ली? नहीं ले लिया, इधर से लेना पड़ेगा कोई ऑटो। गाड़ी वाड़ी का कर पाओगे आप कुछ? मैं देखता हूँ जरा। उससे एक बार पूछ भी लो ना, अगर कुछ कम कर सकता है वो। फिर जम्मू से क्या करोगे? ट्रेन में जाएंगे। लेकिन ट्रेन का किराया? करेंगे वहाँ जाके फ़ोन चालू हो उधर जाएगा। फोन चालू हो जाएगा। फ़ोन चालू हो जाएगा, उधर देख लेंगे कुछ भी। अच्छा, आपके प्रीपेड फ़ोन है यहाँ? हाँ। कितने हो आप? 5। 2 बच्चे हैं ना? नहीं नहीं, बड़े 5 चार। बच्चे का कोई नहीं लगेगा। चौक से कोई बात मिलेगा नहीं, कोई गाड़ी बात आपको। कोई बात नहीं। ये नहीं टूटेगा। कर दो 9796। पाँच 5,000 कर दूँ? 6000 को तुम रास्ते बच्चे की 1200 1100 टिकट है बोलते हैं। कितना करूँ? 6000 में। ठीक कर दिया। मैं रुका था पैसे निकालने, अगर नहीं रुकता तो? लेना था भैया, इनसे आपने नसीब, भगवान ने मुलाकात कर दिया। कोई बात नहीं। महाराष्ट्र के इंसान की देखो, ऊपर वाला कहीं से भी। आपने कहाँ जाना है उधर? आप लद्दाख जा रहे हो? हाँ, गढ़ सोनमर्ग अगर। हाँ तो कश्मीरी बोलते हैं? हाँ, अगर बात ऐस खुल तो न्यारो वार कर। चलो, इनकी मदद कर दी मैंने। ये इनका सामने परिवार बैठा है। अभी वॉशरूम किधर है?
ये लेफ्ट में देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे इंस्टाग्राम की ये फिल्टर्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही कलर्स आते हैं ना उन फिल्टर्स में। वाओ। एंड वो ऊपर ऊपर पहाड़ों पे बादल जैसे हैं, मतलब वहाँ पे बारिश बर्फ होने की आशंकाएं हैं। Well now Ladakh is 381, Kargil 155, Dras 98 kilometers far from here। वो दिख रहे हैं गगनचुंबी पहाड़ियों के टॉप लदे हुए हैं सफ़ेद चादर से, बर्फ से, और बादलों के कोहरे को लपेटे हुए अपने कोहराम में। कुछ ज़्यादा ही भयंकर बोल दिया मैंने सिंपल भी बोल सकता था। ऑलराइट बॉयज़, ऑन माई वे टू सोनमर्ग। मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को कैमरे में कि कैसा है यहाँ का मौसम और वातावरण। देख रहे हो? बर्फ से चरमरा देने वाली ठंडी है, और ये मैं कब से कोशिश कर रहा था कि मैं रिकॉर्ड करूं, और अभी मिल गया मौका। बहुत सही है ना। बाकी ऊपर हर जगह पे अगर मैं दिखाऊं तो बादल ही बादल लगे हुए हैं, जिसका मतलब कि वहाँ पे अच्छी खासी बारिश या तो बर्फ़ पड़ रही होगी। अभी फ़िलहाल सोनमर्ग चलते हैं, वहाँ देखते हैं। टाइम तो 3:30 ही हुआ है, तो सोनमर्ग जस्ट 15 मिनट दूर और होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कारगिल, द्रास, जोजिला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। So here we are in Sonmarg. Look at the beauty, man. सोनमर्ग में नहीं रुकेंगे, डायरेक्टली जय श्री राम। सो क्या डिसाइड किया है मैंने कि सोनमर्ग में नहीं रुकूंगा, डायरेक्टली कारगिल के लिए निकलता हूँ। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, कारगिल शायद मैं अंधेरे में टच करूँ 8 बजे के करीब। उससे पहले मुझे 0 पॉइंट, जोजिला पास, ये सब क्रॉस करने हैं। तो लेट्स सी कैसा होता है, चलते हैं, आप लोगों को मैं अपडेट करता रहूँगा। राइड इज़ गोइंग टू गेट एक्साइटिंग नाउ। टेम्परेचर राइट नाउ इज़ 15 डिग्रीज। जो ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है ना, माँ कसम तोड़। और क्या चाहिए बताओ ऐसी वादियों में ड्राइव करने और राइड करने के अलावा। जितनी ये खूबसूरत है उतनी ये खतरनाक भी है। टेम्परेचर 14 डिग्री है, ये घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। सब ज़ीरो मैंने कहा था मेरे को चाहिए, वो होगा, वो आज ही होगा। यहाँ पे पता है हर पॉइंट पे लगता है कि रुको, फ़ोटो खींचो वीडियो बनाओ, फ़ोटो खींचो वीडियो बनाओ, फ़ोटो खींचो वीडियो बनाओ। बस अगर मैंने ये करना चालू किया तो पहुँच गए हम। भाइयों और उनकी बहनों, तापमान हो चुका है गिर के 14 से 11। जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे होता रहेगा कम। मैंने ना वार्मर्स पहने हैं अपने राइडिंग जैकेट के, ना राइडिंग पैंट के। कूल प्रो पैंट है सोलेज की तरफ से, और उनका फ्यूरियस वर्जन 3 ग्रे कलर वाला है मेरा राइडिंग जैकेट। अभी देखो रोड, क्या जलेबी भाई वैसा रोड है, ये देखो जीपीएस में। अभी हो गया है जोजिला पास चालू, और ये बहुत ख़राब पैच है इसका, आप लोग देख ही सकते हो। पूरा वहाँ तक कुछ 35 किलोमीटर्स लंबा है ये पैच, जितना मैंने सुना है। अभी मैं पहले अपना
ये कर लेता हूँ। 35 किलोमीटर्स लंबा ये स्ट्रेच है। टेम्परेचर 9 डिग्री हो गया है। सूर्य देवता ऑलमोस्ट अस्त होने वाले हैं। बाकी सब बढ़िया है। ओ भाई साहब, ओह वाओ, ये किधर जा रहे हैं बे? छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, छोटी नहीं है बे। Oh, that was piece of cake. लैला मेरी मतलब सुपर है बे, सुपर। अरे ये जो टाइल्स रखी डाली हुई है ना इन्होंने, जो अपने बॉम्बे में भी होती है फुटपाथ पे, अबे क्या गड़गड़ 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 गड़ कर रही है गाड़ी। पूरी बाइक वाइब्रेट हो रही है मस्त वाली। ओह, अब यहाँ से होगा माटी वाला रोड चालू। बट हैट्स ऑफ, हाँ, दिस गाइज आर मेकिंग इट। हाँ, इससे तो काफ़ी बेटर हो जाएगा, एज इन बर्फ़ के टाइम और बारिश के टाइम काफ़ी मदद मिलेगी। डोंट टेल मी प्लीज। दे दे साइड दे दे। भाई साहब क्या ड्राइविंग है ना। हैट्स ऑफ ब्रो, क्या जजमेंट बिठाया इसने। इन पत्थरों के ऊपर से लिया है। बस अब इस कंस्ट्रक्शन के चक्कर में अपने को फांसना नहीं मांगता है, और मेरे को क्यों लग रहा है कि अपने साथ वही होने वाला है। ये देखिए पीछे पूरा चढ़ाया हुआ है इसने। फंस गए, देखा। लोगों को 10-11 डिग्री में चलाना है ना विंटर सीजन में, तो मस्ट हैव विंटर ग्लव्स, क्योंकि नॉर्मल लेदर के ग्लव्स आपको नहीं बचाने वाले हैं। क्योंकि मेरे को तो नहीं बचा रहे, मेरी जम गई है उंगलियां। देख रहे हो रास्ता। क्लच के भी लगने वाले होंगे मेरे। सस्पेंशन पूरा ऊपर नीचे हो रहा है। क्यों हिला डाला ना, ऐसा बोल रहा है। अभी बस रात होने वाली है और ऑलमोस्ट 100 मोर किलोमीटर्स टू गो, 92 किलोमीटर्स मोर टू गो, जिसमें मेरे को 2 घंटे 22 मिनट लगेंगे, क्योंकि रोड ख़राब है और ट्विस्टीज टर्न्स है। एंड टेम्परेचर राइट नाउ इज़ 7 डिग्रीज। बट उतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं लगा यार मेरे को। तुम किसी भी मोटरसाइकिल पे आ सकते हो, इजीली कर सकते हो। और क्या ही बताने लायक है। जब तक मैं कहीं पे पहुंचूंगा तब तक शायद अंधेरा हो जाएगा, एंड आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू शो यू मच ऑन GoPro, क्योंकि साला इसका लो लाइट बढ़िया नहीं है। बाकी आशा करता हूँ आपको अभी तक के 2-3 वीडियोस जो मैंने पोस्ट किए हैं रोर इन लद्दाख सीरीज़ के, वो आपको पक्का पसंद आए होंगे। कहाँ से शुरू करें आज की कहानी, कहाँ पे ख़त्म करें, यही समझ नहीं आ रहा है। तो आज सुबह चालू किया था जम्मू से 550-600 किलोमीटर राइड किया मैंने, तकरीबन 14 घंटे तक। और जोजिला पास तो रूट क्या लिया मैंने, जम्मू से कश्मीर और श्रीनगर से फिर काजीगुंड होते हुए गांदरबल होते हुए, आई रिमेंबर, गांदरबल होते हुए, सोनमर्ग होते हुए, और फिर जोजिला पास, ज़ीरो पॉइंट, द्रास,
नाउ फाइनली आई एम इन कारगिल राइट नाउ। 0 पॉइंट रोशनी में कर लिया था क्रॉस, जो सबसे डिफिकल्ट और सबसे खराब एरिया था, वो मैंने कर दिया था। उसके बाद रोड मक्खन है, सीरियसली मक्खन है। हार्डली कहीं पे छोटे मोटे पैचेस हैं जो खराब है, बट वो भी मैनेजेबल है नॉर्मल लाइट में। और सेकंड बेस्ट पार्ट ये हुई थी, जब मेरी अहमदाबाद से, जब मैं बॉम्बे से शुरू की थी मैंने राइड, अहमदाबाद में मेरी लाइट्स ख़राब हो गई थी। दिल्ली में मैंने लाइट चेंज की थी, एक नई लाइट लगाई थी। आप लोगों ने अगर मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा, फर्स्ट एपिसोड, वो लाइट्स का इस बार यूज़ हुआ। अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा कुछ रात को शूट नहीं कर पाया, क्योंकि गोप्रो की क्वालिटी नाइट में अच्छी नहीं आती है, और प्लस फोकस्ड था मैं ज़्यादा, क्योंकि अंधेरा है, मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ पे दबाऊंगा और वो करूँगा तो वो सीन हो जाते हैं ख़राब, है ना। तो ज़्यादा जब आप राइड कर रहे हो तो फोकस्ड वे में राइड करो, और जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो थोड़ा आराम से रिकॉर्ड करो, साइड में स्पीड लो करके। उसके अलावा बहुत मज़े आए। सम अप करूँगा आज के दिन को, तो राइड बहुत अच्छी हुई, और सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जो मैंने फेस किया वो था कुछ 4 डिग्रीज द्रास में। अगर सिटी में, मेन सिटी में जब मैं पहुंचा, मेरे पास कैश सिर्फ 500 रुपया था, और मेरे को इतना तो पता था कि सोनमर्ग जब मैं क्रॉस करूंगा, लद्दाख, कारगिल, द्रास में लोगों के पास गूगल पे, फ़ोन पे या ATM मशीन्स या कार्ड मशीन्स नहीं होगी, तो मेरे पास हार्ड कैश होना चाहिए। उसके लिए मैं ATM ढूंढ रहा था, एक ATM पे रुका, वहाँ पे मेरे को महाराष्ट्र से, नासिक से कुछ लोग मिले, एक परिवार मिला जिनका कुछ सामान चोरी हो गया था, भूल गए थे। लेट्स नॉट गेट इनटू इट। उनको मदद की तो उनका आशीर्वाद मिला, और उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक सेफली पहुँच गया। लद्दाख बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से करो, बिंदास करो। रोड्स मक्खन बन चुके हैं, कोई तकलीफ नहीं है कहीं पे भी। बीच बीच के रोड्स ख़राब है, वो ठीक है, उतना मैनेज हो जाता है। बाकी देखो ना, मैं इस रात को 4 से 5 डिग्री में कितना 125 किलोमीटर राइड की है पहाड़ों में। तो जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, और मैं इसलिए कर पाया क्योंकि रोड्स अच्छे हैं। तो बताने का मतलब ये नहीं है कि आपको करना है, मैं बता रहा हूँ बिंदास करो। कोई जो बड़ा चढ़ा के बोलता है लद्दाख, ऐसा कुछ नहीं है, बिंदास करो, मज़े मारो। और जोजिला मतलब क्या होता है ना, ये जो पासेस होते हैं ना, इनमें खाली बाइक की बैंड बजती है, बाकी कुछ नहीं होता है। और ठीक है, let's call it a day. As always, stay cool, stay healthy, stay ahead, and don't forget to stay sexy, boys like me. Always take care of your parents, especially mom. I'll see you soon, okay? From Ladakh. Peace out.